एक गुब्बारा धरातल से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करना प्रारंभ करता है। 10 सेकंड के पश्चात गुब्बारे से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। तब आपको बताना है कि उस पत्थर का विस्थापन 150 मीटर होगा। यह सतह पर पहुंचने पर 140 मीटर की दूरी तय करेगा, या फिर सतह पर यानी धरातल पर 4 सेकंड में पहुंचेगा, या फिर छोड़ने के पश्चात नीचे की ओर गति करेगा। यानी अपने को इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन इसका बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गुब्बारे से जब किसी पत्थर को छोड़ा जाएगा तो उसकी गति किस तरीके की होगी। तो इसको देखने के लिए अपन कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में अपन ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए वो गुब्बारा है और इस धरातल से यहाँ से उठना स्टार्ट किया है उसने, तो u इक्वल्स टू 0 होगा। u इक्वल्स टू 0 के बाद ये कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद उस पत्थर को छोड़ा है, तो अपन कह सकते हैं 10 सेकंड के बाद वो गुब्बारा यहाँ पे होगा और यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ चाल भी रहा होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को गतिशील वस्तु या गतिशील कोई भी, जैसे ये फ्रेम है, इससे छोड़ा जाता है तो उस वस्तु का वेग उसी दिशा में होता है जिस दिशा में वो फ्रेम गतिशील होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब पत्थर को अपन इससे छोड़ेंगे तो पत्थर भी इससे के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन पत्थर क्या है, थोड़ी देर ऊपर जाएगा, उसके बाद उसकी चाल घटती जाएगी और एक क्षण ऐसा आएगा कि उसकी चाल 0 हो जाएगी और उसके बाद पत्थर ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। तो अपन कह सकते हैं कि पत्थर की गति कुछ इस तरीके से होगी। तो ये अपने को समझना है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी गतिशील फ्रेम से किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो उस वस्तु का वेग उतना ही होता है जितना उस गतिशील फ्रेम का होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये ऊपर की ओर जाएगा, तो चौथा ऑप्शन छोड़ने के पश्चात नीचे की ओर गति करेगा, तो ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि विस्थापन 150 मीटर होगा। तो इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन यहाँ से यहाँ तक गति का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, अपन कहते हैं कि सबसे पहले अपन यहाँ से लेके यहाँ तक की ये विस्थापन फाइंड कर लें। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं, समीकरण लगा सकते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि अपने को बोला है कि 10 सेकंड के बाद छोड़ा गया है, तो अपन देख लेते हैं 10 सेकंड में ये कितना चलेगा। तो तुम कह सकते हो प्रारंभिक वेग 0 है, तो इस वजह से 0 हो गया। 1/2 ए का मान आप रख सकते हो इसके केस में 2, और टी बोला है 10, तो 10 का होल स्क्वायर। तुम कह सकते हो कि एस बराबर कितना होगा, 100 मीटर। तो पहला यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जब पत्थर को छोड़ा गया था तो पत्थर धरातल से कितना ऊंचाई पे था, 100 मीटर पे था। ठीक है, ये पहला अपना 100 मीटर आया। अब अपन यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जब पत्थर को छोड़ा गया उस टाइम पे इस गुब्बारे की क्या चाल थी। तो क्योंकि जिस चाल से गुब्बारा ऊपर जा रहा होगा उसी चाल से तो ये पत्थर जाएगा। तो अपन कह सकते हैं 10 सेकंड बाद वेग भी निकालने, तो v बराबर u प्लस ए टी लगा देना चाहिए। तो तुम कहोगे v बराबर u का मान बताइए, 0 प्लस a कितना है, 2, और t कितना है, आप कहोगे 10। तो आप कह सकते हो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पत्थर को 100 मीटर की ऊंचाई से और 20 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर इस तरीके से भेज दिया है। तो अपन कहें कि इस पत्थर का अधिकतम ऊंचाई कितना होगा, तो उसके लिए कह सकते हैं एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बटा 2g। तो तुम कह सकते हो ये फॉर्मूला अपन अच्छे से जानते हैं। तो यू स्क्वायर कितना होगा, तो 20 × 20 और डिवाइड बाई 2 × g का मान 10। तो तुम कह सकते हो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट, तो यहाँ से अपना आंसर आया 20 मीटर। तुम कह सकते हो पत्थर अधिकतम ऊंचाई यानी 20 मीटर तक और जाएगा। अब देख सकते हैं कि पत्थर का विस्थापन कितना होगा। तो मैं कह सकता हूँ 20 मीटर ऊपर जाएगा, फिर 20 मीटर नीचे भी आएगा और 100 मीटर तो ये भी है। तो टोटल तुम कह सकते हो कितना हो गया, 20 + 20 + 100, तो टोटल हो गया 140 मीटर। दूरी होगा 140 मीटर, दूरी होगा 140 मीटर और विस्थापन होगा 100 मीटर। तो पहला ऑप्शन देखो, विस्थापन 150 मीटर होगा। विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। तो अपन कह सकते हैं ये रहा प्रारंभिक बिंदु और ये रहा अंतिम बिंदु, तो इनके बीच की सीधी दूरी तो है 100 मीटर। तो इसकी जगह 100 मीटर होता तो ये ऑप्शन सही होता, बट अब गलत है। सतह पर पहुंचने पर 120 मीटर की दूरी तय करेगा। देखो 20 ऊपर, 20 ऐसे और 100 ऐसे, तो अपन कह सकते हैं टोटल कितना, 140। तो ये ऑप्शन सही है। धरातल पर 4 सेकंड में पहुंचेगा। तो अपन देख लेते हैं
कि ऊपर यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, फिर यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे अपने एक फॉर्मूला जानते हैं, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। T = 2u/g कह सकते हैं यहाँ तक। तो 2 का 2, u कितना है 20 और g कितना है 10, तो तुम कह सकते हो 4 सेकंड तो यहीं हो गए, और इसके नीचे आने में भी तो समय लगेगा, तो 4 सेकंड से ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा।